जनाब, अगर आपने रात को सोते हुए पैसे कमाने का तरीका नहीं खोजा तो जिंदगी की आखिरी सांस तक आपको काम करते रहना होगा। ये लाइनें वॉरेन बफेट ने कही थी। आज हम बात कर रहे होंगे कि ये पैसिव इनकम क्या होता है। पैसिव इनकम को समझने के लिए पहले एक्टिव इनकम को समझते हैं। एक्टिव इनकम मतलब एक लेबर होता है जो कि दिहाड़ी पे काम करता है, या फिर जितने भी हम इंप्लॉयज हो गए जो कि हम 8 घंटे काम करते हैं किसी कंपनी में, या चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो गए जैसे कि डॉक्टर का एक क्लिनिक होता है, या एक लॉयर हो गया, या कोई आर्टिस्ट हो गया। ये सारे व्यक्ति अपने घंटों के बदले, अपने समय के बदले में पैसा लेते हैं। इन सभी के पास एक्टिव इनकम, जब तक काम करेंगे तब तक हमें दाम मिल रहा होगा। जिस दिन आपने बेड पकड़ लिया या आप छुट्टी पे चले गए उस दिन आपको पैसे नहीं मिल रहे होंगे। पैसिव इनकम क्या है कि आपने किराए पे प्रॉपर्टी चढ़ा दी तो आप रात को सो रहे हो तब भी किराया मिल रहा है। आपने रियल स्टेट में लॉन्ग टर्म में पैसा डाल दिया तो आप सो रहे हो तब भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपकी कुछ ऑनलाइन एसेट्स है, आप सो रहे हो तब भी आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो। तो यह पैसिव इनकम कितनी है और कैसे कैसे इन्हें बनाया जा सकता है, मैं आज आपको अपनी 9 से 10 पैसिव इनकम साथ में शेयर कर रहा हूँ। हमेशा वही बताऊंगा जो कि स्वयं कर रहा का होगा, और कोशिश करूंगा कि जनाब आपको गाइड कर सकूं उस रास्ते के थ्रू। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी पैसा नहीं कमाना स्टार्ट किया होगा, कुछ जो कि जस्ट अभी शुरुआत हुए, कुछ जिनके पास शायद काफी सारा पैसा हो और कह रहे हैं भाई बताओ कहाँ निवेश किया जाए। पुराने तरीकों की बात करें तो जनाब कहा जाता था कि रियल स्टेट में पैसा डाल दो या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दो। अब रियल स्टेट में किस प्रकार से पैसा डाला जाए और स्टॉक मार्केट में कैसा, ये मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। और लास्ट में ये भी शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो तो जनाब आपके लिए कौन कौन से ऐसे कुछ उपाय हैं जहां पे आप एंट्री कर सकते हो विदाउट कैपिटल। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी बॉस, ठीक है, इतना ही आसान होता तो सब कर लेते। मेहनत करनी पड़ेगी पर मेहनत के ऊपर होगा, टाइम के बदले आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट करोगे। सभी लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहले जो इंप्लॉयज हैं, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरे जो सेल्फ इंप्लॉयड हैं, जैसे कि फ्रीलांसर हो गया, कोई डॉक्टर जो कि खुद का क्लिनिक कर रहा है, कोई आर्टिस्ट हो गया। ये दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं इनकी एक्टिव इनकम होती है। जितने घंटे काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, जितने दिन काम करेंगे उतने दिन पैसा मिलेगा, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन कहां पैसा नहीं मिलेगा। थर्ड कैटेगरी होती है जो बिजनेस ओनर होता है। ये बिजनेस का मालिक, ये क्या करेगा, पैसा लेगा, एक टीम बनाएगा, उस पैसे लोग लेके आएगा और वो लोग और पैसा कमाएंगे। चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर का नाम सुनते ही हम सोचते हैं ये तो बड़े लोग होंगे यार जो कि करोड़ों रुपए इधर उधर लगाते हैं। नहीं, आप, मैं, हम सब इन्वेस्टर हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है, किसी कंपनी में पैसा ऐड कर रहा है, उसको इन्वेस्टर कहा जाए। क्रिप्टो में डालते हो, इन्वेस्टर हो जनाब। तो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के लोगों को बोला जाता है इनकी पैसिव इनकम है। और मार्केट में एक जनाब अफवाह है कि ये जो पहली 2 कैटेगरी है ना, इंप्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तो भाई लास्ट तक काम करते रहेंगे क्योंकि ये तो सैलरी के दम पे कर रहे हैं, आखिर तक करेंगे, ये कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। इस चीज को आप बदल सकते हो। मेरा मानना है ये गलत बात है। हर एक व्यक्ति बिजनेस ओनर नहीं हो सकता, एम्प्लॉय कौन होगा। हर एक व्यक्ति इन्वेस्टर नहीं हो सकता, टोटल इन्वेस्टर नहीं हो सकता। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन ये है क्वार्टर रूल। आप जितना भी पैसा कमाते हो, अगर आप अपना 1/4 में खर्चा चलाओ और 3/4 को इन्वेस्ट कर दो तो आप इन्वेस्टर कैटेगरी में आ जाओगे। अब अगर आपकी लाख रुपए की सैलरी है तो 25,000 में अपना महीना निकालो और 75,000 को इन्वेस्ट करो। एफडी में करो, सेफ खेलना चाहते हो, थोड़ा स्टॉक में डालो, थोड़ा सा क्रिप्टो में भी डाल दो, 1-2%, जितनी आपकी भूख है। और इस प्रकार से एक इन्वेस्टर जनाब आप बन सकते हो। अब आप कहोगे भैया, एक मित्र ने मुझे कहा था कि यार किसी की 15-20 हजार सैलरी है तो वो कैसे अपनी 75% सैलरी को इन्वेस्ट कर दे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहां आप मेरी भावना समझने की कोशिश करो जनाब। मैं ये बस बताना चाहता हूं, कोई भी फिजूल खर्ची ना करें। जितना भी पैसा आप बचा सकते हो, जितने कम लेवल पे आप अपना सस्टेन कर सकते हो वो करो, और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करो जिससे कि वो एज अ पैसिव इनकम आपकी जनाब ग्रो हो सके। अभी पैसिव इनकम बताऊंगा कौन सी, कितनी सारी हैं और कैसे कैसे आप भी शुरुआत कर सकते हो। सभी पैसिव इनकम को मैं मोटा मोटी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। पहला, रियल स्टेट। ये ओल्ड स्कूल तरीका है और इनफैक्ट आज भी चल रहा है। अब रियल स्टेट में 4 तरीके हैं जिनसे कि आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। पहला, आपके पास ऑलरेडी कोई फ्लैट है जिसको आपने किराए पे चढ़ा दिया और आपको किराया मिल रहा है। दूसरा, आपके पास एक ऐसा फ्लैट है जो कि फर्निश्ड है, अच्छी लोकेशन पे है, अच्छा फ्लैट है, बढ़िया किचन वगैरह सब है, तो इसमें 2-2, 3-3, 4-4 दिन के लिए लोग आके रह सकते हैं और आप एयरबीएनबी पे उसे जनाब होस्ट कर सकते हो। एयरबीएनबी क्या है? ये भी ओयो की तरह है, वो होटल होता है, यहाँ पे लोग अपने घर किराए पे चढ़ा देते हैं कुछ कुछ दिनों के लिए। हमेशा वही चीज बताऊंगा जो स्वयं कर रखी होगी, किसी एयरबीएनबी का प्रमोशन वगैरह नहीं है, ठीक है ये। तीसरा, वेयर हाउस आप खोल सकते हो। आज के दिन चाहे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, हर कोई आपके घर पे चीजें डिलीवर करता है, तो इन्हें वेयर हाउस में चीजें रखनी पड़ती हैं। ये बड़ी बड़ी जगह होती हैं जमीन की
जिनके ऊपर टेंट लगा के वेयर हाउस बन रखे होते हैं, ठीक है। और जनाब इसके लिए अगर आपके पास शहर में, कोई छोटे शहर में ठीक जगह पे, लोकेशन पे आपके पास ये है, तो जनाब काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ से आता है। शहरों में तो जनाब 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक का किराया मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी आपकी जगह है महीने का। चौथा, अगर आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या कोई छोटी कमर्शियल दुकान है तो उसको जनाब आप रेंट आउट कर सकते हो, जहाँ से आप पैसा ले सकते हो। फिर छोटे मोटे हैं, आपके पास कोई खाली जमीन है जिसको पार्किंग लॉट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगल बगल में थोड़ी बहुत दुकानें हैं, तो वहां पे आप पार्किंग के पैसे ले सकते हो। ये फिर अलग तरीके हो गए। सेकंड पैसिव सोर्स है आपका स्टॉक मार्केट। इसमें भी 3 तरीके हैं, बताता हूं। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हो जनाब जो रोज आधा 1 घंटा स्टॉक मार्केट में रिसर्च कौन करेगा, बस एक बार पैसा डालें और लॉन्ग टर्म तक वो हमें इंटरेस्ट देता रहे, चाहे हम सोएं तब भी, तो जनाब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर, कि यार टाटा अच्छा लग रहा है, रिलायंस अच्छा लग रहा है, जिसपे भी आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। शुरुआत में रिसर्च करो, ठीक ठाक रिसर्च करो, एक बार पैसे डालने से पहले रिसर्च करो, इस इंडिविजुअल स्टॉक में मैं डालना चाहता हूं। फिर उसके बाद आपके पास म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स में भी ज्यादा नॉलेज नहीं है तो जनाब इंडेक्स फंड में पैसा आप डाल दो। इंडेक्स फंड क्या है कि देश की जो 50 कंपनी है ऊपर की या 100 कंपनी है, उनमें आपका पैसा निवेश हो जाता है, और अगर देश की तरक्की होगी तो आपकी भी होगी, और देश की तरक्की जनाब होनी है। सिर्फ एक ही केस ऑफ सिनेरियो का फेलियर होता है, जब या तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए कि यार बहुत बड़ी पॉपुलेशन या सारे मार्केट गिर गए, या कोई बहुत ही बड़ी बीमारी आ जाए जिसमें पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन खत्म हो जाए, तब जनाब ऐसा हो सकता है। क्योंकि तब ना तो सप्लाई, ना डिमांड, ना क्रिएशन, ना प्रोडक्शन, सारा रुक जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन ही कम हो गई है। उसी केस में आपका इंडेक्स फंड का पैसा डूबने के चांस होते हैं। ये चीज प्रूव भी करी थी एक वीडियो गेम में, आप जा सकते हो, फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट का मैंने बनाया भी था, वो आप देख सकते हो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड्स का ही पार्ट है। इंडेक्स फंड्स में डाल सकते हो। क्रिप्टो में डर लगता है, अरे जो बर्गर पिज्जा के पैसे थे वो लगा दो, ठीक है। थर्ड चीज होती है जनाब एफिलिएट। आपने काफी सारे टेक क्रिएटर्स होंगे, उनकी बात सुनी होगी कि जनाब अगर आपको ये मोबाइल लेना है या अगर आपको ये लैपटॉप लेना है तो नीचे की दी हुई लिंक है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस लिंक को आप इस्तेमाल करते हो तो वो प्रोडक्ट कोई महंगा नहीं मिलता आपको। बेसिकली अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको दुकान पे भी 100 का मिलेगा, आप उस पर लिंक पे क्लिक करोगे तब भी 100 का मिलेगा, पर अब जिसने लिंक दी होगी उसको भी 2, 4, 5 रुपए मिलेंगे, उसके आप एक्स्ट्रा नहीं देते हो, पर जो प्रोडक्ट जिसका होता है वो आपको अमेजोन कहता है अच्छा जी 5 रुपए तू पकड़, क्योंकि तू कस्टमर लेके आया। तो जनाब इस प्रकार से क्रिएटर का भी फायदा होता है और आपको भी बेहतरीन प्रोडक्ट मिल रहा होता है। ये होता है एफिलिएट प्रोग्राम। साथ में काफी लोग हैं जिनके वेबसाइट्स चलते हैं, ब्लॉग्स चलते हैं, ये सभी व्यक्ति अपनी एफिलिएट प्रोग्राम्स चला सकते हैं। आपका चाहे मिंत्रा हो गया, चाहे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे आपका अमेजोन हो गया, आपके नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, हर एक के अलग अलग टाइप के एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आप जनाब ऑनलाइन स्टोर्स खोल सकते हो। ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजोन पे एक स्टोर खोल लिया, हो सकता है आपके घर में फर्नीचर का कोई बहुत शानदार काम होता हो और आपने उस फर्नीचर को लिस्ट कर दिया। अब धीरे धीरे रेटिंग बेहतर होती रहेगी, रेटिंग का ध्यान रखना, रिव्यू का ध्यान रखना जनाब, ये दोनों चीजें ठीक रहेंगी तो अपने आप रेपिटेशन होनी स्टार्ट होगी। और आपने देखा होगा काफी बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं अमेजोन पे जो पता नहीं कौन दे रहा है, पर हजारों लोगों ने अच्छे रिव्यूज दे रखे हैं और वो चीज फिर अपसेल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ओपनिंग एन ऑनलाइन स्टोर इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। साथ में जनाब आप अपनी ई बुक्स वगैरह छाप सकते हो। आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, जस्ट पास आउट हो और आपको लगता है आप कुछ ऐसा जानते हो जिसके बारे में आप ई बुक निकाल सकते हो, तो जनाब वो ई बुक लिखने में कोई पैसा लगा नहीं, टाइम बहुत सारा लगा, और अगर अच्छी होगी तो जनाब विद टाइम जनाब वो लोगों तक पहुंच रही होगी। नेक्स्ट, आप एक ब्लॉगर हो सकते हो। एक ब्लॉगर है, एक पर्टिकुलर टॉपिक या डोमेन के बारे में आप अलग अच्छे अच्छे ब्लॉग लिखते हो, आप गूगल सर्च में आते हो और आप अपने ब्लॉग्स में एडवर्टाइजमेंट वगैरह चला सकते हो। सिमिलरली आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी बना सकते हो जिसके ऊपर अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वहां पे भी आपका गूगल एडसेंस का एड चल रहा है, तो एक आपकी पैरेलल इनकम हो सकती है। एक और तरीका, आप अपना ऐप डेवलप कर सकते हो। ऐप आज के दिन एक बहुत ही पावरफुल चीज है जनाब, जिसके माध्यम से चाहे आप कैसी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, वहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आपकी सर्विसेज फ्री भी है तो जनाब आप उसे एडसेंस से जोड़ सकते हो और आपकी एक एडिशनल इनकम हो सकती है। ये सारी चीजों में आपका इनिशियल इनकम 0 के करीबन लग रहा है। अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है, आपको कोडिंग आती है, तो आप अपना वेब पेज बना सकते हो। आपको लिखना आता है तो आप अपना ब्लॉग पेज बना सकते हो। आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट आ सकता है तो आप अपना ऐप बना सकते हो। 2-4 लोग मिलके एक ऐप पे सर्विस भी कुछ प्रोवाइड फ्री में कर सकते हो और एडसेंस जोड़ सकते हो। ये सारे कुछ तरीके हैं। आप अपना इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, वो बड़ा होगा तो जनाब वहां पे आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह जैसी चीजें मिल सकती हैं। आप अपना फेसबुक पेज बना सकते हो, अगर वहां पे आप ऐसा कंटेंट डेवलप करते हो जो कि काफी लोगों तक रीच करता है,
तो वो भी एक रेवेन्यू का आपका स्रोत हो सकता है। सेम गोज फॉर यूट्यूब, अगर वहां पे भी आप अपना कंटेंट क्रिएट करते हो तो उधर से भी आपका एक सब्सक्राइबर बेस बन सकता है। फिर नेक्स्ट चीज होती है आपका कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल है। सब्सक्रिप्शन मॉडल इन द सेंस जैसे जोमेटो का सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, अरे भाई बार बार आप लिए जा रहे हो, खाना खाए जा रहे हो, खाना खाए जा रहे हो, हर दिन ऑर्डर किए जा रहे हो, हफ्ते में ऑर्डर किए जा रहे हो, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसी प्रकार से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, हर महीने लिए जा रहे हैं। प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, हर साल पे लिए जा रहे। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस्ड टाइप चीजें हैं। अब आप बोलोगे भैया इतनी बड़ी चीजें तो नहीं खोल पाएंगे, तो छोटी मोटी चीजें भी आप खोल सकते हो जनाब। तो आप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना सकते हो कि आप 4-5 लोग हो जिनको टेक्नोलॉजी आती है और आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाया जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं या स्टार्टअप्स हैं, ये उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और वो सब्सक्रिप्शन बेसिस, जैसे जूम है, जूम एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जिसके बेसिस पे अब आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। हाँ, ये एक ऐसा रास्ता भी है जिसको आप अगर अच्छी फंडिंग मिले तो एक बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी भी बना सकते हो, पर हाँ, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल, राइट। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आज के दिन तो जनाब आप अपनी एनएफटीज क्रिएट कर सकते हो, नॉन फंजिबल टोकन्स, जिन्हें जनाब व्यक्ति खरीद सकते हैं। अगर बहुत अच्छी है, अगर मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, एक व्यक्ति है जिसने 5 घंटे में अपनी कुछ 1000 सेल्फी खरीदी और वो कुछ $1 मिलियन में बिक गया। अब ये ठीक है, बहुत सबके साथ नहीं हो रहा होगा, पर हाँ, अगर आप बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हो तो ये चीज आप अपने साथ आज के दिन स्टार्ट कर सकते हो। तो जनाब ये कुछ छोटे छोटे मैंने आपको तरीके बताए हैं। सिमिलरली अगर आपका पढ़ाने में मन है तो जनाब आप अपना कोई कोर्स डेवलप कर सकते हो और आजकल इतने सारे ऐप और प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, मुझे नाम भी बताने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको टेक्नोलॉजी पहले से प्रोवाइडेड होगी, सारा सपोर्ट पहले से प्रोवाइडेड होगा, आपको बस जाके पढ़ाना है। आपको लगता है आप कुछ पढ़ा सकते हो, आप एक बढ़िया टीचर हो, तो जनाब अपने कोर्सेज बना सकते हो जो कि ऑनलाइन मोड में हो, वो स्केलेबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बन रखे हैं, ऐप बन रखी हैं, वेबसाइट बन रखी हैं जो कि आपको टेक्निकल सपोर्ट दायरा दे देती हैं। और चाहे जनाब इन पे खुद का इतना ट्रैफिक होता है ऑर्गेनिक कि जनाब आप वहां पे कोई भी आपको नहीं, मैं अपना मित्र जानता हूं कि कोई नहीं जानता था उन्हें, और उन्होंने हजारों लाखों बच्चों तक अपने वो कोर्सेज पहुंचाए हैं, बस इसलिए क्योंकि कोर्स अच्छा था, रेटिंग अच्छी हुई और जनाब वो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से चीज स्प्रेड हुई। तो जनाब आप भी कर सकते हो। ये सारे ऐप और वेबसाइट आपसे कमीशन लेंगे, कोई 10% लेगा, कोई 50 लेगा, तो कोई 70% तक लेगा, डिपेंडिंग अपॉन वो आपको कितना सर्विस और ट्रैफिक प्रोवाइड करते हैं। अब तरीका नहीं क्या है, एक और छोटा तरीका बताता हूं। आपने एक शर्ट बनाई और उस शर्ट के फेसबुक पे ऐड चला दो, 100 रुपए आपने ऐड पे लगाए, और जनाब अगर वो अच्छी चीज होगी जो कि जनाब थोड़ी सी अपील करे, जैसे वीडियो वायरल होते हैं वैसे कुछ चीजें होती हैं, यार ये शर्ट मेरे को खरीदनी है, यार ये बैंड बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर गमलों का ये पॉट है ये बहुत अच्छा लग रहा है यार मुझे, यार ये कॉपी का डिजाइन, ये डायरीज बहुत अच्छी लग रही हैं, अरे लोग कैलेंडर टाइम टेबल तक बेच देते हैं, अरे यार ये चीज बहुत अच्छी लग रही है। तो जनाब वो 100 रुपए जो आपने कमाए एड पे लगाए, वो 500 रुपए आपको कमवा के देते हैं। और अब 500 कमा लिए तो अब नेक्स्ट टाइम 200 रुपए ऐड पे लगाओ, फिर वो आपको और पैसा कमा के देंगे, फिर और कमा के दो। अच्छा भैया अब आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी कि यार किसी ने ऑर्डर कर दिया तो हम उसके घर तक कैसे पहुंचाएं। शॉपिफाई के जैसे स्टोर है, आप शॉपिफाई को देख सकते हो, शॉपिफाई अकाउंट से अपना डिलीवरी टाइप के जो डिलीवरी सर्विसेज है उनको लिंक कर दो, अरे बहुत आसान चीजें हैं, सब आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो सारी सुविधाएं आज के दिन इतने स्टार्टअप आ चुके हैं, डिलीवरी करनी है डिलीवरी आपको कर देगा, दुकान आपको ऑनलाइन वेबसाइट शॉपिफाई पे करो, दोनों को लिंक कर दो, अपना प्रोडक्ट की फोटो खींचो वहां पे लिस्ट लगा दो। अच्छा आपको डिजाइन चाहिए, उसके लिए भी फ्री वेबसाइट्स पड़ी हैं जो कि आपको डिजाइन दे देंगी। हाँ, किसी का कॉपीराइट वाला माल मत पकड़ लेना, या तो खुद बना लेना या किसी से कॉपीराइट फ्री होती है उनसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, डिजाइन डेवलप कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा तरीका है। तो जनाब इट्स अप टू यू टुडे, इवन इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन जनरेट पैसिव इनकम। हाँ, शुरुआत करोगे, पहले दिन सक्सेस नहीं मिलेगी, हो सकता है शर्ट बेचने चलो, अरे यार शर्टें तो बिकती नहीं, अरे यार मैं ये चीज कहता ये तो बिकता ही नहीं, अरे यार मैंने ये चीज बनाने की कोशिश करी ये तो हुआ ही नहीं, अरे यार ना कोर्स बन रहा है, ना ई बुक बन रही है, ना कुछ और ऐप बन रहा है, ना वेबसाइट बन रही है, कुछ नहीं बन रहा, इसमें ये दिक्कत आई, इसमें ये दिक्कत आई। तो इतना आसान होता तो सभी कर लेते। तो वही चीज का ध्यान रखना, जितने फेलियर्स आएंगे हर फेलियर से सीखोगे, जितने फेलियर आएंगे हर फेलियर से सीखोगे। 10 बार गिरेंगे पर 11वीं बार उठेंगे। तो जनाब 7 साल हो गए तब जाके ये कुछ 9-10 पैसिव सोर्सेज के इनकम बने। अगर मैं कर सकता हूं तो जनाब विश्वास माने, ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आप भी कर सकते हो। तो तब तक के लिए इजाजत लेंगे आप सभी लोगों से। लव यू ऑल, टेक केयर, सी या, बाय बाय।